बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अज़म फ़िल अर्ज़ीन वलअनतुद्दाइमतु अला अदाइहिम अदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमि लिक़ाइल्लाह। अम्मा बाद फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन व क़ाल ऐज़न इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलावत। सबसे पहले आप तमाम पैरवान इमामत व विलायत की खिदमत में, मुहिब्बान सैयदुश्शुहदा की खिदमत में शब विलादत बासआदत मौला अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पुरमसरत मौके पर हदिया तहवरी को तहनियत अर्ज़ करता हूँ। माह शाबानुल मुअज़्ज़म वो माह कि जो रसूलुल्लाह के लिए सबसे महबूब माह था। रसूलुल्लाह ने माह शाबानुल मुअज़्ज़म को अपनी ज़ात की तरफ मंसूब की है। माह शाबानुल मुअज़्ज़म का आगाज़ शरीकतुल हुसैन सानी ज़हरा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा बीबी की विलादत से आगाज़ हुआ है। आखिर तक इस माह में सिर्फ़ और सिर्फ विलादतें हैं, खुशियाँ हैं। देखिए, एक हुस्न इत्तिफ़ाक़ समझे या इसमें तदबीर इलाही कि जिस माह में मौला हुसैन शहीद हुए वो माह मुहर्रम है, और जिस माह में मौला हुसैन दुनिया में आए वो माह शाबान है। माह मुहर्रम कि जिसमें मौला हुसैन की शहादत हुई है, इस माह के अंदर कोई विलादत व खुशी नहीं है पूरे माह में। और जिस माह में मौला हुसैन की विलादत हुई है, खुशी है, इस माह में कोई शहादत नहीं। शाबान वो मुनफरिद माह है कि जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ हैं, कोई शहादत नहीं है। शायद अल्लाह ताला का इरादा यही हो कि हुसैन के गम मनाने में कोई खुशी रुकावट न बने, और हुसैन की खुशी मनाने में कोई गम रुकावट न बने। मौला हुसैन की अज़मत और आपकी शख्सियत की बुलंदियों और कमालात को बयान करने के लिए आपकी खिदमत में रसूलुल्लाह के दो गरान क़द्र फ़रामीन बयान किए हैं। इरशाद नबवी है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। दूसरे फरमान में रसूलुल्लाह का इरशाद है, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, कि हुसैन चिराग हिदायत है और कश्ती नजात है। ये दो अहादीस है। एक हदीस में रसूलुल्लाह हुसैन की अज़मत नसबी बयान फरमा रहे हैं, और दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह हुसैन की अज़मत कसबी बयान फरमा रहे हैं। हर इंसान की अज़मत के दो पहलू हैं, एक उनकी नसबी अज़मत और दूसरा उनकी कसबी अज़मत। एक अज़मत इंसान खुद कसब करता है, एक अज़मत इंसान को नस्ल दर नस्ल उनको अता होती है। रसूलुल्लाह ने इन दो फरामीन में मौला हुसैन की हर दो अज़मतों को बयान की है। इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात में हुसैन की कसबी अज़मत बयान की है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन में हुसैन इब्न अली की नसबी अज़मत बयान की है। मौला हुसैन से मंसूब तमाम ज़ियारतों में अइम्मा-ए-तहार ने गवाही दी है
अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल असलाबि शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा लम तुनज्जिस्कल जाहिलियतु बि अंजासिहा। ए मौला, मैं गवाही देता हूँ कि आपका नूर सुल्ब दर सुल्ब और अरहाम मुतहहरा में और असलाब शामिखा में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि तुलू इस्लाम के बाद जब हिदायत की रोशनी हर तरफ फैल गई, आपका ये नूर मुनव्वर हो गया 3 शाबान की रात। लम तुनज्जिस्कल जाहिलियत बिअंजासिहा। ए मौला, आपके इस नूर को जाहिलियत के नजासतों ने मुतनज्जिस नहीं किया। नस्ल दर नस्ल अरहाम मुतहहरा से और असलाब शामिखा से होते हुए ये नूर यहाँ तक कि 3 शाबान को मुनव्वर हो गया। ये मौला हुसैन की अज़मत नसबी है। रसूलुल्लाह का ही फरमान गिरामी है, अल हसन वल हुसैन सैयदै शबाब अहलिल जन्ना। आम तौर पर इसका एक गलत तर्जुमा राइज है कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। यह तर्जुमा नामुनासिब है, गलत है। देखिए, इस हदीस का जो हम तर्जुमा करते हैं कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, यानी जो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे उनके सरदार हैं, ऐसी बात नहीं है। जन्नतियों के सरदार, जन्नतियों के लिए अहल का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ है। कुरान ने अहल जन्नत के लिए, जन्नत वालों के लिए असहाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। असहाबिल जन्नत व असहाबिन नार कुरान में बार बार आया है। साहिबान जन्नत व साहिबान जहन्नम, असहाब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जन्नतियों के लिए भी जहन्नमियों के लिए भी। यहाँ पर लफ्ज़ अहल इस्तेमाल हुआ है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लफ्ज़ अहल को और माना में इस्तेमाल किया है। जिस वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा किया, ए मेरे पालने वाले, आपने वादा दिया था कि मैं आपके अहल को नजात दूंगा, गर्क नहीं करूँगा। ए परवरदिगार, आप देख रहे हो मेरा फर्जंद डूब रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ए नूह, इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ए नूह, ये आपके अहल में से नहीं है, आपका फर्जंद है, आपका बेटा है, मगर आपका अहल नहीं है। कुरान ने अहल किस माने में इस्तेमाल किया है? कुरान ने अहल इस्तिहक़ाक़ के माने में इस्तेमाल किया है, मुस्तहिक़ के माने में इस्तेमाल किया है। ए नूह, ये आपका बेटा नजात होने वालों में से, यानी मुस्तहिक़ीन नजात में से नहीं है, ये नजात का मुस्तहिक़ नहीं है, अगरचे आपका बेटा ही क्यों न। कुरान के नज़दीक अहल यानी मुस्तहिक़, साहिब इस्तिहक़ाक़। हदीस में रसूलुल्लाह का फरमान है, अल हसन वल हुसैन सैयदै शबाब अहलिल जन्नह। अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन अहल जन्नत के सरदार हैं, यानी जो लोग जन्नत के अहल हैं, जो लोग मुस्तहिक़ हैं जन्नत के, उनके सरदार हैं। जो हुसैन को अपना सरदार नहीं मानता, जो हसन को अपना सरदार नहीं मानता, वो जन्नत का अहल भी नहीं है। जो हसन हुसैन को अपना सरदार नहीं मानता, वो जन्नत का असलन अहल नहीं है, मुस्तहिक़ नहीं है। देखिए, जो सरदार होता है उसकी बैयत की जाती है, उससे बैयत तलब नहीं की जाती। जिन्होंने हसन से बैयत तलब किया उन्होंने हसन को सरदार नहीं माना, जिन्होंने हुसैन से बैयत तलब की उन्होंने हुसैन को सरदार नहीं माना। क्यों? इसलिए कि सरदार से बैयत तलब नहीं की जाती, बल्कि सरदार की बैयत की जाती है। बस निहायत इख्तिसार के साथ, तारीख़ बशरियत में, तारीख़ इंसानियत में बहुत सी हस्तियाँ और बहुत सी अजीम शख्सियत गुज़री है। वो तमाम अजीम हस्तियाँ और वो तमाम अजीम शख्सियत अपने पैरोकारों में और अपने फ़िरक़ों में और अपने मानने वालों में अज़मत के हामिल थी। लेकिन तारीख़ बशरियत में, तारीख़ इंसानियत में
हुसैन इब्न अली वो मुनफरिद शख्सियत है और वो मुनफरिद हस्ती है कि जो हर रंग व नस्ल और हर फ़िरक़ा व मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम इंसानों में न फ़कत मकबूल है बल्कि वो तमाम लोग अपने लिए हुसैन इब्न अली को पेशवा व सरदार तस्लीम करते हैं। हुसैन इब्न अली की शख्सियत की एक इनफरादियत है ये कि हुसैन इब्न अली दुनिया के हर रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम इंसानों के यहाँ मकबूल है और हर एक अपने लिए हुसैन इब्न अली को पेशवा तस्लीम करती है। इस वजह से शायर ने कहा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारा है हुसैन। हर कौम पुकारेगी और हर कौम पुकार रही है। अरबईन पर आप देखें, अरबईन पर हर कौम और हर नस्ल और हर रंग के लोग आते हैं और दुनिया भर के तमाम अफराद, हर रंग व नस्ल के अफराद आकर तस्लीम करते हैं कि हुसैन हमारा पेशवा है। इसी वजह से कहा जाता है कि हुसैन सब का है, हुसैन सब का है, हुसैन सब का है। क्यों? इसलिए कि हुसैन की फ़िक्र सब के लिए है, हुसैन की शख्सियत सब के लिए है, हुसैन का कारनामा सब के लिए है, हुसैन का रास्ता सब के लिए है, हुसैन की कुर्बानी सब के लिए है और सबसे बढ़कर हुसैन सब के लिए कश्ती नजात है। हुसैन सब के लिए है। अगर थके नहीं हैं तो एक मतलब आखिरी बयान करके आपकी ज़हमतें तमाम करता हूँ। उलमा व मुहक्किकीन ने हुसैन इब्न अली के लिए एक उन्वान तजवीज़ किया है और वो उन्वान है हुसैन मोहसिन इंसानियत। और बाज़ ने मुसलमान बाज़ उलमा ने एक और उन्वान हुसैन इब्न अली के लिए तजवीज़ किया है और वो है हुसैन मोहसिन इस्लाम। हुसैन मोहसिन इंसानियत भी है और हुसैन मोहसिन इस्लाम भी है। हुसैन का एहसान इस्लाम पर भी है और हुसैन का एहसान इंसानियत पर भी है। क्यों? इसलिए कि दीन इलाही कि जिसका आगाज़ आदम से हुआ, ये दीन तमाम इंसानियत के लिए माया हयात है, तमाम इंसानियत के लिए माया हयात है। माया हयात, पानी को माया हयात कहते हैं आमतौर पर। माया हयात पानी को कहते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर पानी न मिले तो ज़िंदगी का खात्मा है। हयात व ज़िंदगी का बका इंसान के लिए इसी पानी पर मुनहसर है। इंसान मुनफरिद मखलूक है, तवज्जो चाहता हूँ, इंसान मुनफरिद मखलूक है। इंसान दो किस्म की हयात रखता है, एक जिस्मानी हयात और एक रूहानी हयात। इंसान की जिस्मानी हयात का दार व मदार पानी पर है, इस वजह से पानी को माया हयात कहा जाता है। लेकिन इंसान की रूहानी और बातनी हयात का दार व मदार दीन इस्लाम पर है, इस वजह से इस्लाम को भी माया हयात कहा जाता है। जो हिदायत से दूर है, जो दीन इस्लाम से दूर है, जो हक्कानियत से दूर है, वो नफसानी तौर पर, रूहानी तौर पर मुर्दा है और जो पानी से दूर है वो जिस्मानी तौर पर मुर्दा है। अब तवज्जो करें, हुसैन का कारनामा देखें। हुसैन मोहसिन इंसानियत भी है और मोहसिन इस्लाम भी है। तारीख़ में आप देखें कि यजीद इब्न मुआविया ने क्या काम किया था। यजीद इब्न मुआविया ने क्या जुर्म किया था? यजीद इब्न मुआविया ने यह जुर्म किया था कि यजीद चाहता था कि तमाम इंसानों को ता क़यामत इस माया हयात से, इस दीन इलाही से महरूम कर दे। कहा था ला खबर जा वला वही नज़ल, न कोई ख़बर आई है, न कोई वही नाज़िल हो गई है, न कोई कुरान आया है, न कोई शरीयत आई है, बस फ़कत और फ़कत बनी हाशिम ने हुकूमत के लिए ढोंग रचाया है। यानी दीन को ख़त्म करना चाहता था, आने वाली इंसानियत को दीन से महरूम करना चाहता था, माया हयात को ख़त्म करना चाहता था। हुसैन इब्न अली ने अपने आप को और अपने असहाब को करबला के मैदान में इस ज़ाहिरी माया हयात पानी से 3 दिन तक अपना आप को महरूम रखा, मगर क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानियत को माया हयात दीन इस्लाम से सैराब कर दिया। हुसैन मोहसिन इंसानियत भी है और मोहसिन इस्लाम भी है। हुसैन ने एक एहसान इंसानियत पर की है और एक एहसान इस्लाम पर की है। इसी वजह से शायर ने कहा है कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा।
इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। ये हुसैन इब्न अली का एहसान है इंसानियत पर और ये इस्लाम पर। हुसैन ने अपनी हस्ती मिटा दी, अपना कुंबा कुर्बान कर दिया, अपनी औलाद कुर्बान कर दी, मगर क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानियत को माया हयात दीन इस्लाम से सैराब कर दिया। इस वजह से हुसैन इब्न अली मोहसिन इंसानियत भी है और मोहसिन इस्लाम भी है।